हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का अगला लेक्चर नंबर जो भी होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें आज हमें पढ़ना है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हमें इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में हमें पढ़ना है कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना फोर्स यानी उस पर कितना बल और उस पर कितना टॉर्क कार्य करता है, यानी उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, समझ में आया क्या आज का टॉपिक? आज टॉपिक ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर, ठीक है, उस पर कितना बल कार्य करेगा और उस पर, ठीक है, उसका बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर पहले बल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे हेडिंग लगा लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला, ठीक है, सबसे पहले हम बल ज्ञात कर लेते हैं कि फोर्स कितना होगा, पहले इस बात को जानते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, और उसमें कोई द्विध्रुव रखा हो तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल। आइए सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए, देख रहे हैं ना, ये मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए ये रखा गया है। ये आपको पता है कितना है, ये प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। बोलो, आया समझ में? हमने क्या माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ई मान लिया हमने। यहाँ पर क्या रखा गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितना है, 2l। इनके बीच की दूरी कितना है, 2l। ये जो है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर हमें देखना है कि पहले कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, फोर्स देखना। देखिए, हम लोग पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है वो क्षेत्र की दिशा में, अर्थात इधर की ओर लगेगा, और इस पर किधर की ओर लगेगा, इसके अपोजिट लगता है। अच्छा, लगेगा कितना वो, तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है F/Q। ये होता है E बराबर F/Q। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू Q। क्लियर हुआ? तो चलिए मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F1 मान लेते हैं, F1। तो F1 बराबर कितना होगा, EQ। कितना लगेगा, EQ। ठीक है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इधर क्यों लगेगा, वो मान लेते हैं कितना है, F2 बराबर कितना होगा, यहां पर भी हो जाएगा E इंटू Q। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, ठीक, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, अपोजिट। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो उस पर दो बल कार्य करेंगे। ठीक है, एक क्षेत्र की दिशा में और एक क्षेत्र की विपरीत दिशा में। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, और दिशा कैसे है, विपरीत। तो हमें ये भी पहले से ही पता है कि अगर किसी, ठीक है, कहीं पर भी किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर दो बराबर बल लग रहे हैं और दिशा में कैसे हों, विपरीत, तो उनका नेट परिणामी जो होता है, ठीक है, यानी परिणामी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0। अगर यहाँ पर हम परिणामी की बात करें, परिणामी बल कितना लग रहा है, परिणामी बल F बराबर मान लेते हैं, ठीक है, F बराबर F1 प्लस F2। ठीक है,
तो एक का डायरेक्शन इधर की ओर, एक का डायरेक्शन इधर की ओर, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर F1, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये प्लस की हुई मान लो तो इसको माइनस की हुई, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो तो उस पर लगने वाला नेट जो फोर्स है वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। क्या अब हमें ये देखना है कि क्या वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, क्या इस पर वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, बलाघूर्ण है, क्या वो भी 0 होगा, ठीक है। ये तो हमें अगली बात है, हमें आगे समझना है कि 0 होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म हो गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। नेट फोर्स, बल तो कार्य करता है लेकिन नेट फोर्स क्या होता है 0 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पर मान ले कि असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो जो फोर्स है वो 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या बताया गया कि अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो तो उस पर एक फोर्स क्षेत्र की दिशा में और एक फोर्स क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। लेकिन अगर नेट फोर्स आपसे पूछे तो नेट फोर्स क्या होता है 0 होता है। और यहीं पर अगर असमान वैद्युत क्षेत्र हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट बल कितना होगा तो नेट बल 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला, ठीक है ना, बल आघूर्ण। क्या ज्ञात कर लेते हैं, बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। क्लियर हो गया। तो फिगर तो यही रहेगा, इसी में समझ लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, हमें बताया था कि बल आघूर्ण होता है, ये तो रहता, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। फिर से फिगर आप इसी को ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं। चलिए बात किया जाए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये फोर्स इस पर जो लग रहा है इधर की ओर, इस पर लग रहा है इधर की ओर, ये दोनों देखिए किसको क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ऐसे, ठीक। लेकिन अब हमें कार्य करना तो हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिट जो है क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा करके इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं बल आघूर्ण आएगा वो निगेटिव मान लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा उसे क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से, वो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है। प्लस कब होगा, जब हम कार्य करेंगे, निगेटिव कब होगा, जब क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो चलिए, हम लोग पता है ये पूरा सिस्टम आप कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और प्लस क्यू पर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में कार्य करने वाला बल क्यू ई इंटू क्यू है और क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करने वाला फोर्स ये है, ठीक है। चलिए इतना लिख लेंगे। अब इस पर हम लोग याद करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो आपको पता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है दोनों बलों में से कोई एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से टाउ बराबर बल कितना लग रहा है, दोनों बलों में से कोई एक बल ई इंटू क्यू का लग रहा है, ई इंटू क्यू का, इंटू इन दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी यही तो होगी, देखिए ये, ठीक है ना, यानी ये बल इधर एक बल इधर, इनके बीच की कोणी दूरी ये होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग पता है कि ये कितना है, कोण थीटा है, ये कोण कितना है थीटा, ये कितना है 2l, तो ये कितना कैसे निकलेगा, लगा दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी नो डैट साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि ये बी और ये सी,
तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, कर्ण कितना हो जाएगा 2L, ठीक है। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 2L साइन थीटा, BC बराबर 2L साइन थीटा, उठा के वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इनके बीच की लंबवत दूरी कितना आ जाएगा 2L साइन थीटा, क्लियर हो रहा है। तो चलिए कितना आ जाएगा 2, देखो 2QL एक जगह कर दो, 2QL, ठीक। बचा कितना हमारे पास E इंटू और क्या बचा साइन थीटा, ठीक है। तो देखो हमें पता है P बराबर 2QL होता है, तो ये बदल जाएगा किसमें P में, P इंटू E इंटू साइन थीटा, क्लियर हो गया। ये हो गया कि अगर कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना, लगने वाला पराघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर P साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो टाउ बराबर P क्रॉस E ये होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, टाउ बराबर P क्रॉस E, ठीक है। चलिए इधर देखा जाए और आगे इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये स्वयं घुमा रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्वयं घुमा रहा है, इसको आप नेगेटिव मान सकते हैं टाउ को, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अपोजिट घुमाएंगे तो टाउ बराबर ये क्या आ जाएगा प्लस में, टाउ बराबर P क्रॉस E ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मान सकते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, क्योंकि इधर की ओर स्वयं घूम जाएगा, क्षेत्र घुमा देगा तो नेगेटिव, जब अपोजिट हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, टाउ बराबर P क्रॉस E, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं विशेष बिंदु पर, ठीक है ना, विशेष स्थिति, ये पेपर में आता है, विशेष स्थिति। देखिए विशेष स्थिति में क्या है, देखो यहाँ पर समझो P 2QL, ना तो Q बदलेगा ना तो L बदलेगा, अगर ये सब फिक्स हो गया, E भी फिक्स हो गया, तो यहाँ पर जो टाउ है वो किसके समानुपाती है, ठीक है। चलिए विशेष स्थिति में नंबर 1 पहला पॉइंट, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये P और E कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, यानी जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है ना, साइन थीटा के। अगर इनमें हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ देखिए कैसे खींचा जाएगा, ये नीचे की ओर माइनस PE, ऊपर की ओर प्लस PE, ठीक है। और साइन थीटा का ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पॉइंट से निकल करके कुछ इस तरीके से होता है साइन थीटा का ग्राफ, ये पॉइंट प्रदर्शित करेगा मैक्सिमम प्लस आघूर्ण को, ये पॉइंट प्रदर्शित करेगा मिनिमम, ठीक है, यानी मिनिमम नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मैक्सिमम आघूर्ण को, ठीक है। और बाकी आगे ऐसे समथिंग होता हुआ चला जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, अगर ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको ऐसे रख दिया जाए इसी के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये आप ऐसे रख दीजिए, चाहे देखिए इसको चाहे ऐसे रख दीजिए चाहे इसको ऐसे रख दीजिए, यानी हम कह सकते हैं यदि थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री, समझ में आ रहा ना, इसको ऐसे रख दीजिए 0, इसको ऐसे रख दीजिए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। तो उस कंडीशन में देखिए टाउ कितना निकल के आएगा, टाउ बराबर हमारे पास क्या फार्मूला, P साइन थीटा, तो P इंटू E साइन थीटा, चाहे 0 रखो चाहे 180 रखो, ठीक है। दोनों कंडीशन में 0 या 180, अब यहाँ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में साइन 0 या 180 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 0, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो तो दोनों कंडीशन में उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, ठीक है, नोट हो गया। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि टाउ बराबर हमें पता है, अब देखिए ये ऐसे कंडीशन रख दिया गया, अब इसको हम रख देते हैं थीटा बराबर कितना 90 डिग्री पर, यानी इसको सीधा परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस समय टाउ बराबर कितना आ जाएगा P साइन थीटा,
थीटा की जगह पे 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो आ जाएगा PE। इस समय इसको जब हम 90 डिग्री पर रखेंगे तो इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको कहते हैं टाउ मैक्स, या P बराबर टाउ मैक्स अपॉन E। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल और उसके बाद बल आघूर्ण। ठीक है, सभी कंडीशन में हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, चलिए तो बस इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर और बल युग्म के आघूर्ण पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।